हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ मैं, ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। और ये रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो यूनिवर्स से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है आपकी सिचुएशन में, तो ये हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती हैं वो लें, बाकी सबको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आपको मेल आईडी भी मिल जाएगी और इंस्टाग्राम की आईडी, इंस्टाग्राम का हैंडल तो मैं यहाँ पर कहीं पे भी डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि राइट नाउ आप किस एनर्जी में हो, ठीक है। एंड दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी फॉर हुएवर नीड्स इट, जिसको भी यूनिवर्स मैसेज देना चाहता है। लेट्स सी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। Let me take a card first. 10 of Swords. Okay. And bottom of the deck है Queen of Wands, King of Wands and Queen of Wands. Okay. मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। साइंस में नहीं बता रही हूँ बिकॉज मैं साइंस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी एक इनोवेटिव तरीके से अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर आप अपने कुछ करियर में कुछ करना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ी जॉब की आप ट्राई कर रहे हैं या फिर बहुत अच्छे पैकेज वाली जॉब का आप ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी एक्टिव हैं आप, ठीक है। काफ़ी इनोवेटिव हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने जो कल को क्रिएट करना चाहते हैं कि आपका कल कैसा होना चाहिए, ठीक है। और आप उसके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी बोल्डली आप एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ों को आप सर्टेन तरीके से पाना चाहते हैं, ठीक है। सर्टेनली आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप पाना चाहते हैं, ना कि एक शॉर्टकट से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है राइट नाउ। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें अब शेप अप होना शुरू हो गई हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको किसी ने बैकस्टैप किया है, किसी ने आपको धोखा दिया या फिर आपसे झूठ बोला या फिर आपको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। कुछ मुझे सिचुएशन इस तरीके की दिखाई दे रही है यहाँ पर। कुछ लोग हो सकता है कि आपको बार बार आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स हों, चाहे रिलेटिव्स हों या फिर फैमिली हो, कोई भी हो, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपको हर बार आपको कहीं ना कहीं से बैक स्टैबिंग होती हुई दिखाई देती है। आपको धोखा मिलता है चीज़ों को लेकर। जो लोग आपको सामने से कुछ अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, पीछे से कुछ अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। बट राइट नाउ आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जो चीज़ें आप चाहते हैं सॉरी, तो वो आपकी लाइफ में वो शेप अप होनी शुरू हो गई हैं। डिवाइन का आपको साथ मिल रहा है चीज़ों को शेप अप करने के लिए, ठीक है। और कुछ लोग हो सकता है कि कुछ मेडिकली ट्रीटेड, हाँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोग कोई छोटी मोटी कोई बीमारी हो जिसकी वजह से आप परेशान थे काफ़ी टाइम से, उसकी वजह से ही आपका करियर भी आगे फ्लो नहीं कर पा रहा था। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में ठीक हो रही हैं, ठीक है। मेडिकली भी आप ठीक हो रहे हैं, फिज़िकली। और इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ लोगों की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी लाइफ में आपका साथ देगा, ठीक है। और एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि
आप कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपके हो सकता है आपके एक्सपीरियंस इस तरीके के रहे हैं कि जो भी आपके लिए कोई कुछ करता है तो आप उसको क्वेश्चन करने लग जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। और देखते हैं ओशो की हेल्प से आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। लेट्स सी। ये सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। रीबर्थ, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से आप अपने आप को बस एक जगह स्टक समझने लग गए हैं, लेकिन आपकी लाइफ में शेप अप हो रही हैं चीज़ें, आपकी लाइफ में चीज़ें दोबारा से अच्छी हो रही हैं, ठीक है। रीबर्थ का यहाँ पर कार्ड है। रीबर्थ का मतलब है कि आपको एक नई तरीके का जीवन दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। इन ए सेंस आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक मतलब जो भी चीज़ आपकी लाइफ में होती हैं उनको आप फंसा देते हैं, ठीक है। जो आपकी लाइफ में हो रहा है आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। बियॉन्ड इल्यूजन, आपको जो चीज़ें आप देख रहे हैं उससे आगे बढ़ के देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में डेफिनेटली दो, देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स भी है और यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की हेल्प मिल रही है आपकी चीज़ों को सुधारने के लिए। न्यू विजन, आपको एक नए नज़रिए की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, जिससे आप आगे बढ़ सकें, आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, ठीक है। देखिए इनर वॉइस, आपको अपनी इनर वॉइस सुननी चाहिए, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। क्या आप नई एक शुरुआत नहीं करना चाहते लाइफ में? देखिए कंप्लीशन, आप किसी को आने नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई आना चाहता है बट आप नहीं आने देना चाहते। देखिए बी डिफेंसिव, आप ठीक है डिफेंसिव रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को अपनी लाइफ में आने देना चाहिए, ठीक है। सो दैट कि आपकी लाइफ के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंप्लीट नहीं हैं, उनके आने से कंप्लीट हो सकती हैं। बिकॉज यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अपने आप को कंप्लीट ही समझिए। इवन एडवेंचर, आपको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा मेंटली और फिज़िकली आपको एक नए विज़न की ज़रूरत है। तो आप कहीं घूमने जा सकते हैं, क्या किसी से बात कर सकते हैं। फाइटिंग, हर इंसान से आप फाइट करते हैं ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर, बिकॉज़ यहाँ पर सॉर्ड्स ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आप लोग जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हों, यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि हो, या फिर आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, मेष, सिंह, धनु राशि हो, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं और टॉरस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। द आउटसाइडर, आप अपने आप को हमेशा एक भारी इंसान के रूप में समझते हैं। आप सोचते हैं कि हर इंसान अलग तरीके का है आपसे, आप बिल्कुल अलग हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लोग आएँ, तो अगर आप उस थोड़ी जो कहते हैं ना, जो जंजीर है इस दरवाजे पर जो लगी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ढीला करके देखिए, इसको थोड़ा ईज करके देखिए, आपकी लाइफ में लोग आने शुरू हो जाएंगे। कॉन्शियसनेस, आपको देखिए डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है, ठीक है, और आपको अपनी एक कॉन्शियस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है, एक लाइफ के अंदर कुछ नया करना है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, ये आपका एक्सपीरियंस था, जो अभी तक जो बुरा चीज़ चल रही थी ये आपका एक्सपीरियंस था, तो इससे बच के पेशेंटली आप देखिए यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीट हो रहा है। आपकी हो सकता है कोई लाइफ की साइकिल हो जो कंप्लीट हो रही है, बिकॉज यहाँ पर भी देखिए कंप्लीशन का कार्ड है और यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, ठीक है। तो आपकी हो सकता है आपकी लाइफ का जो एक तरीका है जीने का, इसमें आपने कुछ चेंजेस किए क्योंकि आपकी लाइफ में एक साइकिल चल रही थी, ठीक है। सक्सेस, नंबर 6, हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में किसी न किसी तरीके से सक्सेस की ज़रूरत है। हो सकता है आप चाहते हो कुछ, ठीक है, तो आपको उसमें सक्सेसफुल आप हो रहे हैं, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, कंपैरिजन। आप अपने आप को बहुत कंपेयर करते हैं दूसरों से और कहीं ना कहीं आप अपने इस कंपैरिजन की वजह से अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं, ठीक है। वैसे आप अपने आप को एक काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में सोचते हैं, बट स्टिल जब आप दूसरों को देखते हैं, दूसरों से अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं। दैट मीन्स कि
आपको ये सलाह दी जा रही है कि आपको दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बंद करना चाहिए, बिकॉज सबकी लाइफ अलग होती है, सबका जो जर्नी होती है वो अलग होती है। सब ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो बिल्कुल कामयाब हो चुका है उसमें और एक जो नाकामयाब इंसान है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। डेफिनेटली उसमें फ़र्क होता है कि जो कामयाब इंसान है उसने बहुत पहले शायद कहीं शुरू किया होगा और वो अब सक्सेसफुल हो गया है, और शायद आपने अभी रिसेंटली शुरू किया था और आप सक्सेसफुल अभी नहीं हो पाए हैं। तो आप अपनी जर्नी को देखिए, ना कि दूसरे को, क्योंकि आपको अपनी ही जर्नी में रहना है, ना कि दूसरे की। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है वी आर द वर्ल्ड। आपकी एक ये जो लाइफ की साइकिल थी, ये लाइफ की साइकिल कंप्लीट हो रही है, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड है, यानी कि नई शुरुआत तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो रही है। फॉर्च्यून कार्ड भी देखते हैं आपके लिए, वेट अ सेकेंड। एक फॉर्च्यून कार्ड आपके लिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अक्टूबर आपके लिए किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए, मैंने जैसे कि बताया, आप दो लोगों के साथ बेवजह लड़ रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं हर इंसान के बारे में, क्योंकि हर इंसान तो गलत नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ गलत सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हो रही हैं। बास्केट, रिकॉग्नाइजेशन, रिवार्ड और फॉर मेरिट। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, और एस ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर था, यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर कंप्लीशन है, यहाँ पर पेशेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें दोबारा से शुरू हो रही हैं, आपको कुछ रिवार्ड मिलने वाला है, आपको लाइफ में कुछ, आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। तो बी पेशेंट और चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए आप अपने आप को राज़ी कीजिए। ठीक है, चीज़ों को अपनी तरफ आने दीजिए। और एक कार्ड लेंगे, यहाँ पर है बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियली कोई आपको छोटा मोटा कुछ नुकसान हो जाए, तो उसके लिए आप अवेयर रहें। ठीक है, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आपको अवेयर रहना चाहिए। ओके, व्हेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। सी, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी डेंजर से सावधान भी किया जा रहा है। ऑल्सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला है, तो आप डरिए नहीं। ठीक है, और एक कार्ड लेते हैं, स्पीयर, हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। आपको किसी चीज़ की, शायद किसी चीज़ के बारे में प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आपका दिल टूटा है और आप उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं जो आपकी लाइफ में नहीं है अब। ठीक है, वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। ओके, सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए जिसको आप पुराने इंसान को कुछ भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उसको भूलकर आप नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बेस्ट कार्ड है। देखिए, ये कार्ड बिल्कुल बेस्ट है। आपने सुना होगा वेल से विशेस मांगते हैं। ठीक है, कोई सिक्का डालकर या फिर विशेस वगैरह मांगते हैं। ठीक है, स्टोन डालकर। तो ये वही चीज़ है कि आपकी जो विशेस हैं वो पूरी हो रही हैं, आपको सक्सेस मिल रही है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। बट आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, अपने आप को थोड़ा सा ईज करना है। आपको डिफेंसिव मोड में आप हैं, ठीक है, इट्स ओके, सभी को होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिफेंसिव थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। बट डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ईज करने की भी ज़रूरत है, थोड़ा बाहर घूमने फिरने की ज़रूरत है, थोड़ा यहाँ पर जो ये सिचुएशन है, मुझे अक्टूबर में काफ़ी कुछ आपके लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई नया इंसान आए। देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। सी, वी मीन्स विक्ट्री इन सम एंडेवियर। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको किसी न किसी चीज़ में विक्ट्री तो ज़रूर मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर भी एस ऑफ सॉर्ड्स था। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स था यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिल रही है किसी न किसी चीज़ में। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपको फेवर हो रहा है डिवाइन की तरफ से, बट आप उसको समझ नहीं रहे हैं। तो आपको उसको समझना चाहिए, थोड़ा अपने आप को हील करना चाहिए और आपको नर्चर करना चाहिए, कंडीशनिंग करनी चाहिए अपनी, और अपने आप को, अपनी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आपको नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू मून आ रहा है, ठीक है, 10 तारीख को, 10th of June। तो आप क्या कर सकते हैं, उस दिन आप
एक छोटा सा रिचुअल करके और आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यू मून जो होता है वो न्यू बिगनिंग्स के लिए ही होता है। आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे। सो या दिस वॉज योर रीडिंग। पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और या ये थी आपकी रीडिंग और हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।